हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। तो गाइस, जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हो या फिर जिन लोगों को भी शेयर मार्केट इजीली सीखना है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। और दोस्तों, आज का टॉपिक है शेयर होल्डिंग पैटर्न। कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी आप मतलब देखोगे ना तो ये चीज़ें बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत इजी होता है। लोग इसे ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है गाइस, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी आप देखोगे ना, मतलब कंपनी के जब आप बायोडाटा निकालोगे तो 20% झंझट आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, चलिए सीखते हैं। ठीक है गाइस, तो दोस्तों जब भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपको ये 4 चीज़ें अच्छे से पहले सीखना होगा। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्रोमोटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब जैसे रिलायंस का हो गया मुकेश अंबानी सर, टाटा का हो गया रतन टाटा सर, अडानी ग्रुप का हो गया गौतम अडानी सर। वैसे ही मतलब मालिक है, जैसे आपने कल को अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस का मालिक आप हुआ, वैसा। ठीक है गाइस, एंड सेकंड है एफ आई आईस मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर वो उससे बोलता है जो फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने देश में इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन से। ठीक है, जैसे फॉरेन का बैंक हो गया, फॉरेन का इंश्योरेंस कंपनी सब। देन आता है थर्ड में आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। मतलब इंडिया में जो दिग्गज कंपनियाँ, दिग्गज लोग हैं। दिग्गज मीन्स होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है। जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गया, इंडिया का बैंक्स हो गया, इंडिया का म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC हो गया। ये लोग भी पैसा यहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में ये लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। आपको लगता होगा कि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो लाइफ इंश्योरेंस शेयर मतलब LIC कहाँ लगाएगा। LIC भी तो शेयर ही खरीदेगा ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हुआ तो क्या हुआ। एंड देन फोर्थ है रिटेलर्स मीन्स पब्लिक, हम जैसे लोग, मतलब आम आदमी। ठीक है, तो इन चारों को आपको समझना है। तो देखो, प्रोमोटर हमेशा कभी ना कभी कमेगा, कभी ना कभी बढ़ेगा। तो कौन जब कमेगा, अगर कहीं पे अगर कमा तो वो कंपनी खराब है या फिर अच्छा है, इसे हम पता कैसे लगाएंगे, तो हम वो सीखेंगे। ठीक है, प्रोमोटर FII ये लोग में ना मतलब ट्रांजेक्शन होते ही रहता है। कभी FII ज़्यादा हो जाएगा, कभी प्रोमोटर ज़्यादा हो जाएगा, तो इनमें से ट्रांजेक्शन होते रहता है। लेकिन कभी कभार ये गलत ट्रांजेक्शन होता है। मतलब FII बेचा, DIS बेचा, प्रोमोटर बेचा, खाता किस में आया, रिटेलर्स में। हम जैसे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो कहाँ ट्रैप नहीं होना, कहाँ ट्रैप हो गए ही नहीं आप। ठीक है, तो मतलब उसको हम लोग कैसे पता करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। सो दोस्तों देखिए, मैंने एक कंपनी खोला। इसका प्रोमोटर दिसंबर 2020 में कितना था, 54.95%। मान सकते हो 55%, हाँ राउंड फिगर हम लोग पकड़ लेते हैं, 55%। देन कंसिस्टेंसी ऐसा ही था 2% देखो जंप आया, यहाँ पे 2% जंप आया। अगले ही क्वार्टर में 38%। ठीक है, देन फिर 38, वही कंसिस्टेंसी था, तीन क्वार्टर ऐसा ही था। अगेन देखो 25%। जब यहाँ और यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ जब मतलब कितना 3 साल के बीच ऑलमोस्ट कंपनी का प्रोमोटर ने 50% शेयर खाली कर चुका है। तो जब खाली किया, ये इन तीनों में से, जैसे FII, DIS, पब्लिक, इन तीनों में से किसका खाता में आया। ठीक है, मतलब जब ये प्रोमोटर ने माल बेचा ना तो माल किसके कॉपी में आया, मतलब किसके पास आया। तो देखो FII 2020 में आप देखो FII 6.63%। देन बढ़ा, अगेन बढ़ा, अगेन बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा घटा, देन अगेन 19% का जंप, देन 18 आया, अभी देखो फटाक से 27% का जंप। कहाँ था 6%, कहाँ था 27%। तो देखो ये FIS ना मतलब ये लोग भी तो दूसरों का पैसा ही लेके आते हैं ना। जैसे कि आप अगर म्यूचुअल फंड में करोगे तो म्यूचुअल फंड क्या है, मतलब म्यूचुअल फंड लोगे तो आप उसमें क्या है, उसमें एक्सपर्ट रहता है। म्यूचुअल फंड में कोई ना कोई एक एक्सपर्ट रहेगा जो आपका पैसा को संभालेगा। तो ये वो लोग तो गधे नहीं होंगे ना यार। हर किसी को तो नहीं बिठा देंगे कि मुझे लेके जाके बिठा दिया कि चलो तू अभी शेयर खरीद। ऐसा नहीं है ना, पब्लिक का पैसा है, अगर डूबता है तो मार डालेंगे पब्लिक। ठीक है, तो ये सब अच्छे लोगों को देता है। तो अगर ये कंपनी बुरा होता देन FII एंड DIS कभी एंट्री नहीं लेता इसमें। ठीक है, ये देखो पब्लिक भी थोड़ा बड़ा, पब्लिक का भी यहाँ पे थोड़ा पब्लिक अच्छा है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा मतलब ये फैक्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता,
लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो भी अच्छा कंपनी होगा ना वहाँ पे पब्लिक कम रहता है, ठीक है। हम जैसे लोग, इनको मतलब क्या है, इनको शेयर प्राइस से पता चलता, मतलब फ़र्क पड़ता है कि कौन सा शेयर सस्ता है। सस्ता मत देखो दोस्तों, क्वालिटी देखो, क्वांटिटी मत देखो कि मेरे पास 1 लाख क्वांटिटी है इस कंपनी का, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1 लाख क्वांटिटी ले लो एक अच्छा एक घटिया कंपनी का, मैं 50 भी अगर शेयर रिलायंस का ले लिया फिर भी बहुत बड़ा बात है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ रिलायंस का, ठीक है। सो हम लोग एक कंपनी चेक करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी एक कंपनी, इसमें देखिए प्रोमोटर 66.40 है, ठीक है। ये देखिए 65, देन 63 आया, यहाँ से यहाँ 3% का माल बेच दिया। देखिए 66%, 63%, 3%। एक पॉइंट के बाद इसको छोड़ दीजिए, इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। 66% था, यहाँ पे आया 63%, 3% माल बिका। तो ये 3% वाला खरीदने वाला है कौन, ये देखो। जून 2020 में एफ ने क्या किया, 23% था, अभी कितना है 26%। 3% किसके खाते में आया, एफ में। तो मतलब एफ को लगा, इन लोगों को क्या होता है ना, एफ डी को, इनको कल को बिजनेस में क्या होने वाला है, एफ डी प्रोमोटर, इन तीनों को, प्रोमोटर तो देखो आप मालिक हो, आपको पता ही है कल आपका बिजनेस में क्या होने वाला है, लेकिन एफ डी को भी पता रहता है कि कल बिजनेस में क्या होने वाला है, और पब्लिक को नहीं पता। जैसे कि अगर मैं किसी से पूछ लूँ कल एशियन पेंट्स में क्या होने वाला है, एशियन पेंट्स क्या करने वाला है फ्यूचर में, किसी को पता होगा क्या, एक आम आदमी को थोड़ी पता होगा, वो उल्टा गाली दे देगा कि क्या बोल रहे तू, हाँ ऐसा। लेकिन एक डी एफ जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें पता रहता है कि क्या करने वाला है, ठीक है। और हम लोग अभी चेक करेंगे 2-4 मतलब घटिया कंपनी को, हाँ घटिया ही बोल सकते हो, घटिया कंपनी को, जिसका शेयर पैटर्न देखने से आपको लगेगा कि इसमें कोई दम ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, एक कंपनी आ गया हम लोग, इसका प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर्स 5.13, 5.13, 5.13, 5.13, यहाँ पे 0.1 बढ़ा बस, ठीक है। अगर एक कंपनी में मालिक ही 5% स्टेक रखता है, अगर आपका कंपनी में आप ही 5% स्टेक रखा है और बाकी 93%, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 95% लेने से 95 बचता है, लेकिन 2% चलो एफ डी मिला के, और बाकी जो 93% है वो आपने पब्लिक में बांट दिया, तो आपका कंपनी कैसे चलेगा। आपको मतलब आपका कंपनी से कोई उम्मीद नहीं है, 5% लेके बैठे हो खुद, बाकी 93% पब्लिक को बांट दिया। जैसे कि पब्लिक को मैंने बोला ना कि पब्लिक को अंदर का न्यूज़ पता नहीं होता कि कल को बिजनेस में क्या होने वाला है, उनको फंडामेंटल, अगर इसका फंडामेंटल भी देखा जाए, ये देखो माइनस में है, पूरा बिजनेस माइनस में है, ये देखो कैश फ्लो इसका पूरा माइनस में है, कुछ दम दिख रहा है इसमें। आप ये सब छोड़ो, ये सब बात का बात है, ROE अब ये सब काम का नहीं है, ठीक है। प्रोमोटर स्टेक देखो आप, सिर्फ 5%, इसमें कहाँ दम दिख रहा है, ये कल को क्या कर लेगा, ये बिजनेस कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें कोई दम है, कोई दम ही नहीं है। अगला एक कंपनी लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइस जेट एक कंपनी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो प्रोमोटर देखो, धीरे धीरे बेच रहा है ये लोग। प्रोमोटर एक बार में नहीं बेच सकते आप, एक बार में बेचोगे तो खरीदने वाला भी मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। एक बार में बेचोगे तो आपके ऊपर सेबी भी एक्शन ले लेगा, सेबी जो होता है मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सो वो लोग भी एक्शन ले लेगा, ठीक है, आपके ऊपर। देन प्रोमोटर देखो, यहाँ पे आप वो सब छोड़ो, प्रोमोटर देखो 59%, 60% पकड़ सकते हो, 60% है, पकड़ लेते हैं। ये देखो कंसिस्टेंसी कितना कम है, 60% से 4% कम गया, 56 में आ गया, ठीक है। एफ देखो 2.31%, 2.21, 1.2, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली कम रहा है, कंटिन्यूसली। ये देखो पॉइंट में आ गया 0.26, क्यों कम रहा है, और खरीदने वाला देखो कौन है, पब्लिक देखो 31%, 34%, 37%, 38%, 30, यहाँ पे और इंक्रीज 39%, 39, 40 जाके 42। देखो मैंने बोला ना, जो भी घटिया कंपनी है वो हमेशा एक आम आदमी ही खरीदने वाला है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशंस का कभी चुना नहीं लगता, लगेगा तो इनका ही लगेगा, पब्लिक का, हम जैसे लोगों को लगेगा, ठीक है। क्यों, हमें फंडामेंटल देखना नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसका प्राइस चेक करें, स्पाइस जेट का, ये देख लो 38 रुपीज़ का है, लोगों को सस्ता लगता है ना, लेकिन कंपनी में कोई दम है क्या। अब मैं बोलूँ तो स्पाइस जेट सेक्टर देखो, आप बिजनेस को समझो। देखो एयरलाइन का बिजनेस ना फटाक से कोई ग्रो नहीं कर सकता, एयरलाइन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब में ना मतलब कोई फटाक से ग्रो नहीं कर सकता, बहुत मेहनत लगता है ये सब में, ठीक है। जैसे कि QSR बिजनेस हो गया, QSR बिजनेस में आप रेस्टोरेंट से कंपेयर करो, उसमें ज़्यादा मतलब तेजी होता है, ठीक है। जैसे डोमिनोज के साथ आप ताज होटल का कंपेयर करो,
होगा क्या कंपेयर? नहीं ना, अलग ही है वो चीज़ अलग ही है। जैसे डोमिनोज यहाँ पे जितना भी लोग वीडियो देख रहे हो हर कोई अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन ताज होटल में रहना, एक दिन स्टे करना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो वैसा ही स्पाइस जेट क्या है, स्पाइस जेट भी एयरलाइन का सेक्टर में है, ठीक है। एयरलाइन में राजा कौन है? एयरलाइन में राजा कौन है? सबको पता है, इंडिगो। तो जब तक इंडिगो है तब तक वो चाहेगा क्या वो रहते हुए कोई मतलब किसी को राजा मिला, राजा बना दे कोई, मतलब आप चाहोगे कि आपका कंप्यूटर बढ़े? नहीं ना। तो मैथ से इन लोगों को भी निकाल जाता है, और इन लोगों के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, डेब्ट ज़्यादा है, ये सभी। सो आपको जब भी खैर ये सब, तो आपको जब भी फंडामेंटल देखना हो ना, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप ऐसे देखा करो कि प्रोमोटर, FIS, DIS, इन तीनों में से अगर कोई स्टेक बेच रहा है तो ये किसके खाते में जा रहा है, ठीक है। अगर प्रोमोटर बेचा तो FIS के पास या फिर DIS के पास आया तो ये गुड न्यूज़ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर FIS ने बेचा तो DIS या प्रोमोटर के पास गया होगा। अगर इन तीनों में से किसी के पास नहीं आता, पब्लिक के पास आया, देन वो कंपनी मतलब उसका कल्याण होने वाला है, उसका कलेश आ गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसका एक पार्ट 2 भी बनाएंगे कि अगर प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो हुआ तो उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है बिजनेस में। अगर प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो हुआ तो उसमें बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम इसमें भी एक डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको अगर ये समझ में आ गया तो बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।